हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो एक प्रतापी शासक हुए हैं, उनके बारे में आज जो क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आज उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सारे आज टोटली क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। आपने जैसा कि पिछला वीडियो देख लिया होगा, उसमें अपन ने राणा संघ की बात की थी, तो वो वीडियो कंप्लीट था, पूरा कर दिया था। आज मेरा टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो प्रतापी शासक थे और इंपोर्टेंट शासक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अधिकतर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अपन आज महाराणा प्रताप के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। पहला ही क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 9 मई 1542, 9 मई 1540, 9 मई 1541। चौथा ऑप्शन है 1 मई 1540। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपना इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती में पूछा गया है। अब आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। मेवाड़ के राज चिन्ह है, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा मेवाड़ के किस शासक काल में प्रारंभ हुई थी। मेवाड़ की किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी 2, महाराणा प्रताप के काल में यह जो प्रथा है ये प्रारंभ हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराणा प्रताप। ये किक्का महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। बचपन में महाराणा प्रताप को किक्का के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप को पहले किक्का के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1, गोगुंदा। कहाँ, गोगुंदा। आगे बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया, बताओ। ये तो क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ये तो आम क्वेश्चन है। 18 जून 1576 कब हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन है कृषि प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, पुलिस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, LSA, यानी हर बार पूछे जाते हैं। आम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो आप। अब हल्दी घाटी युद्ध से जो क्वेश्चन है वो बता दूं। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा। किसने कहा। ऑप्शन नंबर 2, अबुल फजल। अबुल फजल विद्वान था जो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। आगे बात करते हैं, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी। बदायूं जो एक यात्री था, उसने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम दिया इसने, बदायूं ने। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में कर्नल टोड किस नाम से संबोधित किया। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है। कर्नल टोड की बात कर रहे हैं अभी। तो कर्नल टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी के युद्ध को। आगे बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है। जो हल्दी घाटी जगह थी जहां पे युद्ध लड़ा गया था वो जगह कहां पर स्थित है, कहां पर है, राजस्थान में। तो वो हो जाएगी राजसमंद। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 10, 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था। तो कौन था, प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप सिंह। आगे बात आती है, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी पर कब संभाली। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी। 28 फरवरी 1572। ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली थी राजा के रूप में। फिर आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 12, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चावंड। चावंड को अपनी राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया और राजधानी कब बनाया था। अब आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। अब ये राजधानी कब बनाया था, ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब राजगद्दी वाला वो पशु परिचय एलडीसी उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। अब आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1585 ईस्वी को महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, 1585 में। आगे बात करते हैं चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। चावंड जो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी वो कितने वर्षों तक बनी रही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 वर्ष। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाए रखा। आगे बात करते हैं चावंड राजधानी किससे संबंधित रही। चावंड राजधानी जो किस से संबंधित रही, ये क्वेश्चन पूछा गया सहायक अग्निशमन अधिकारी। अब ये इतने सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2022 में पूछा गया साथ में ये। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थे जो चावंड को राजधानी बनाई थी 12 वर्षों के लिए। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं हुआ। जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने गए थे तो कई रियासतों से कई राजा महाराजा आए थे। तो निम्न में से बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन शामिल नहीं हुआ था। हकीम खां सूरी या महमद लोदी या हसन खां मेवाती या मेदिनी राय, कौन शामिल नहीं हुए थे। हकीम खां सूरी ऑप्शन नंबर 1 जो युद्ध में शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप ने गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहां का शासक था। ताज खां जो शासक थे वो कहां के शासक थे, कहां से आए थे जो युद्ध में शामिल हुए थे। तो वो आए थे जालोर, ऑप्शन नंबर 2। कहां से आए थे, जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जालोर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। इन चारों में से बताना कौन कौन थे जो महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। राम सिंह तंवर था या बिदा झाला या रावत करसन दास तुड़ावत या माधव सिंह कछुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 राम सिंह तंवर थे, बिदा झाला भी था और रावत करसन दास तुड़ावत ये भी था। माधव सिंह कछुआ ये नहीं थे। तो अपना 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल नहीं था। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था, इन चारों में से कौन ऐसा शासक था जो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में शामिल थे, साथ में था। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सालिवान। सालिवान शासक था जो महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। इन चारों में से जगन्नाथ कछुआ ये भी नहीं था, बलौल का भी नहीं था, मान सिंह भी नहीं था। आगे बात आती है 20 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था। महाराणा प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसका हो जाएगा हकीम खां सूरी, ऑप्शन नंबर 2 हकीम खां सूरी जो सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। आगे बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सैन्य संरचना में किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था, किसी भी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों में से होगा एक, राणा पुंजा या तारा भील या लूणा चावंड जी सर, इन चारों में से नहीं होगा। इसका होगा जगन्नाथ कछुआ, यानी इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका होगा आंसर जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ। अब नहीं लिखा जाएगा, आप याद रख लेना, इसका जगन्नाथ कछुआ होगा। ये इसमें इनमें से कोई नहीं, 4-5 ऑप्शन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व, मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी 2025 में पूछा गया है लाइब्रेरियन सेकंड 3rd ग्रेड में, और जेएन विद्युत डिप्लोमा में पूछा गया और सीटी में भी आया हुआ है 2024 वाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम।
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर का सेना का नेतृत्व मान सिंह प्रथम। आगे बात आती है, अकबर ने महाराणा प्रताप के समझौते में प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अकबर था ना, जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने या समझौते के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनमें इनमें से बताना है कि नेतृत्व किसने नहीं किया। उन चारों में से कौन नहीं था? टोडरमल थे, टोडरमल शिष्टमंडल, भगवंत दास भी थे, जलाल खान भी थे, अबुल फजल नहीं थे। तो इस अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात आती है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप के सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? इसका हो जाएगा जलाल खां कोरची, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां कोरची। अगर 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उसमें से तीसरे शिष्टमंडल का क्या नाम था? ये 4 शिष्टमंडल रहमान सिंह, जलाल खां और टोडरमल या भगवंत दास, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो तीसरा शिष्टमंडल था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भगवंत दास। क्या हो जाएगा? भगवंत दास, जो तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए थे। आगे बात करते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका क्या नाम था? क्या नाम था? ये तो पता होना चाहिए। राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद। बाद में अकबर ने जो 6 हाथी लूट के ले गए था महाराणा प्रताप के, तो बाद में इनका पीर प्रसाद नाम रखा गया था उधर विरुद्ध में मुगल सेना ने। आगे बात आती है, गजराज व रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? गजराज व रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर, हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे बात आती है, महाराणा प्रताप ने मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर दी थी? भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर दी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामा। रामा थे जिसको हटाकर जो भामाशाह को नियुक्ति दी थी। आगे बात आती है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? बता सकते हो कौन था? मैं तो बता सकता हूं कौन था। चक्करपाणी मिश्र। क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो कौन था वो सौतेला भाई? बता सकते हो? मैं तो बता सकता हूं। इसका आंसर हो जाएगा जगमाल। क्या हो जाएगा? जगमाल, ऑप्शन नंबर 3। क्या? जगमाल। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन और सारा कुछ कंप्लीट होता है यहीं पे। अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात, अपन देखते हैं किस महाराणा। फिर दोस्तों अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर लाएंगे अब की बार, एक जो हर बार पूछा में देखते हैं अपन आगे कर लाएंगे। तो आप वीडियो को लेना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। और आप ना, आपको ये अगर तो 2x में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बार देख रहे हो तो आराम से क्वेश्चन, ताकि समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे गए, चाहे आप ना पेपर उठा के देख लो पुराने, तो आपको पता चल जाएगा वैसे भी। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एक बार देख लिया, आप दोबारा रिवीजन करो, 2x में देखो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आप दोबारा फटाफट रिवीजन करो और बस कंप्लीट करो अपना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना।